हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह नहा धो चुकी थी, सारे काम अब करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सुबह का काम काफ़ी बड़ा हो जाता है। सुबह झाड़ू यानी कि घर की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। शाम को तो मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह जब साफ़ सुथरा होता है तो जो बच्चे सामान इधर उधर फेंकते हैं उसको ही एडजस्ट करना पड़ता है। और शाम को कभी कभी तो घर इतना साफ़ रहता है कि मुझे झाड़ू भी नहीं लगानी पड़ती, लेकिन थोड़ा बहुत लगा के बस साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और इस तरह से जो सुबह का रूटीन होता है काम का, वो काफ़ी व्यस्त होता है और कठिन भी होता है, क्योंकि जब सुबह उठो तो हाथ पैर चलते नहीं हैं। और इस स्थिति में सारे घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा काफ़ी बड़ा टास्क है। फिर भी मैं उसको पूरा करने की काफ़ी अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। और ये सब करते करते मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और काफ़ी समय से मैंने घर की लिपाई नहीं करी है। चलिए कोई बात नहीं, और 8-10 दिन की 12 दिन की बात है। और 10-12 दिन बाद जब जैसे ही त्यौहार आएगा उस तो 1-2 दिन पहले ही लीपना पड़ेगा। और काफ़ी गंदा था। ये देखिए कोठरी में सारे घर की सफाई करती हूँ, घर का कोई भी कोना छूटने नहीं देती हूँ। सब साफ़ सुथरा करके और उसके बाद ही नहाया करती हूँ मैं। ये मेरा डेली का रूटीन है। और छतों में भी हफ्ते में कम से कम 2 बार झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ये हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे सभी ग्रहों के लिए, सब ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं साफ़ सफाई। क्योंकि साफ़ सफाई से काफ़ी दिक्कतें आती हैं ज़िंदगी में। जो लोग, जिन घरों में सुबह से झाड़ू नहीं लगती, जिन घरों की साफ़ सफाई नहीं होती सुबह से, ऐसा कमी होता होगा कि लोग अपने घरों की साफ़ सफाई नहीं करते। और आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से साफ़ सफाई का विशेष महत्व रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए मैं हमेशा कोशिश, जब से शादी हो के आई है तब से आज तक हमेशा यही कोशिश करती रही हूँ कि मेरा घर काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर लगे। जैसा भी है, मिट्टी का है, जैसा भी है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं घर को बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखूं। और मैं वैसा करती भी हूँ। तो सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे घर के लिए, तो मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से करती हूँ। सारे घर की सफाई हो चुकी है। और अब ये देखिए, ये बाहर का जो, जहाँ पे खरी वगैरह रखी रहती है, हमारे यहाँ इसको बरोठा बोलते हैं, इसकी सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद अभी रसोई की झाड़ू बची है, रसोई में भी लगा दूँगी झाड़ू। और उसके बाद नहा लेती हूँ। और इतना ही करते करते 7:30, 7 साढ़े 7 बज जाता है। 5 बजे उठने के बाद इतना समय लगता है फ्रेश होने में, बच्चों के लिए चाय बनाने में, और ये झाड़ू पोंछा वगैरह सब करने में। और उसके बाद मैं नहाती हूँ, पानी वगैरह भरती हूँ, और अपना फिर आगे का काम, पूरा दिन का रूटीन इतने ही समय में डिपेंड रहता है। क्योंकि अगर इतने समय ज़रा सी भी देरी हो गई तो फिर सारे काम को निपटाने में इतना कठिन हो जाता है। और धूप बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। और मैं कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई थी, इसीलिए सिर से ओढ़ लिया था। और घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ओढ़ पाती हूँ, इतनी ज़्यादा, जबकि दुपट्टे काफ़ी हल्के रहते हैं, फिर भी ये लगता है कि ओढ़ो नहीं। इतनी गर्मी हो रही है इस समय, इतनी उमस भरी गर्मी हो रही है कि क्या बताऊँ। और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता है। इस बार इस उमस ने तो बिल्कुल जान निकाल के ही रख दी है। और रात में कभी कभी तो अगर नींद अगर खुल जाती है गर्मी की वजह से, तो कूलर में भी कभी कभी पसीना आने लगता है। अगर थोड़ा सा भी बच्चे चिपक जाते हैं
तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और देखिए फाइनली मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अब मैं जीना कर देती हूँ जीने को साफ़। और छत वाला जो कमरा है वो तो इतना गंदा इस समय पड़ा हुआ है, जब से आई हूँ गांव से उसकी कोई साफ़ सफाई नहीं करी। और लकड़ियाँ खरीदी थी मैंने उसकी अरहर की, जिससे कि सर्दियों में रोटी बनाने के लिए आसान रहता है चूल्हे में, और सर्दियों में चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तो उन लकड़ियों को ऊपर रखवा दिया था। उन लकड़ियों की वजह से इतनी गंदगी हो गई है और मैक्स ने भी काफ़ी गंदगी फैलाई है, खोद डाला है काफ़ी कमरे के भाग को, और उसको अब जब लिपाई करूँगी तभी वो साफ़ होगा। और इसीलिए अभी ऊपर के कमरे की साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ। और ये बस ये जीना को साफ़ कर दिया था, पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका था। और अब लगाऊंगी पोंछा, और ये करने लगी थी पोंछा। और जब से बीमार हुई हूँ तो पोंछा लगाने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ। जिस समय ज़्यादा बीमार रही हूँ मैं, तब मैंने गैप कर कर के पोंछा लगाया है, और अब तो ये सोचती हूँ कि डेली ही लगाया करूँ, और लगाती भी हूँ। देखिए पोंछा भी, और पोंछा लगाते हुए तख़्त, मेज़, कूलर, फ्रिज सभी को पोंछ देती हूँ, क्योंकि घर में जो भी सामान रखा हुआ है उसके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है। और उसके बाद मिल रही हूँ नहाने के बाद आपसे, और आज बनाने जा रही हूँ दम आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है मैंने, और उसको छील के उसका छिकला बाहर कर दिया है, और ऐसे ही कच्चा इसको गोद देती हूँ। ये देखिए इतने आलू लिए थे मैंने, और इनको देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। और अब इनको, इसमें पानी था थोड़ा सा आलू में, तो पहले मैंने कढ़ाई में ऐसे ही डाल दिया था, और अब इस जैसे ही पानी सूख चुका है मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ तेल में, और इनको लाल होने तक मैं इनको भून लूँगी। और ये देखिए काफ़ी हद तक इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब रेड जैसा फ्राई करना है, ब्राउन से ज़्यादा डार्क। और आप हल्का भी फ्राई कर सकते हो, मैं तो इनको काफ़ी डार्क फ्राई करती हूँ। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे मेरे आलू फ्राई हो रहे थे, और बीच बीच में मैं इनको चलाते जा रही थी, क्योंकि बराबर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। दम आलू हो या कोई भी सब्ज़ी आपको बनानी हो, तो दम आलू के लिए तो काफ़ी अच्छे से फ्राई करनी होती है आलू को। और आप आलू को बॉयल करके भी ले सकते हो। अगर आपके पास छोटा आलू है तो उसको आप हल्का बॉयल कर लीजिए, और फिर उसको गोद के और फिर दम आलू बनाइए। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है दम आलू की। और ये टुकड़ा मुझे कुछ वाइट जैसा लग रहा था, तो मैं इसको पलटने लगी थी। और ये देखिए आलू मेरी भुन चुकी है अच्छी तरीके से, और अब इसी कढ़ाई में बना दूंगी सब्ज़ी। उसके लिए तेल तो इसमें काफ़ी मात्रा में बचा ही है, और ये देखिए डाल दिया इसमें जीरा, हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, आप जो भी मसाले खड़े मसाले डालो इसमें आप डाल लो, जो आपको मसाले पसंद हो। और तेज पत्ते मेरे बच्चों को और दालचीनी नहीं अच्छी लगती, तो इनको मैं निकाले दे रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे तुरंत ही टोक देते हैं, माँ ये निकाल दिया करो। तो इनको जब कभी भूल जाती हूँ तो नहीं निकालती हूँ, वैसे यही कोशिश करती हूँ कि सब कुछ निकाल दूँ। और फिर देखिए जीरा, हींग और हल्दी और धनिया पाउडर डालने के बाद, और ये मसाले मैं घर में ही पीसती हूँ, थोड़ा सा मोटे रहते हैं क्योंकि ग्राइंडर थोड़ा सा गड़बड़ है इसी वजह से, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं रहती। और देखिए फाइनली मसालों को अच्छे से डाल दिया, इनको भूनने लगी थी पानी डाल के, क्योंकि अच्छी तरीके से मिलाने के बाद
फिर अच्छे से मसाले भूनते हैं। और ये देखिए अच्छे से मसाले भुनने लगे थे। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और दही। टमाटर और दही को एक साथ मिक्स करके ही मैं पीस लेती हूँ जब तक ये मसाला भुनेगा। देखिए भुन चुका है। इसमें 4 डाली थी खड़ी लाल मिर्च और ये देखिए दही के साथ टमाटर की प्यूरी जैसी बना के उसको भी डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा दही ज़रूरी होता है खट्टापन लाने के लिए और टेस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और देखिए दही और टमाटर की प्यूरी डाल दी थी और इतना मैं परेशान हूँ अपनी मिक्सी से। पता नहीं क्या हो जाता है कि ढक्कन जैसे ही थोड़ा सा भी अगर ढीला रह जाता है तो पूरी चटनी बनाइए, कुछ भी बनाइए, टमाटर की प्यूरी बनाइए, सभी फैल जाता है और इतनी गंदगी फैल जाती है कि मुझे साफ़ ये देखिए कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से गंदगी फैली थी। फिर मैंने इसको साफ़ किया और जब इस काम के बीच में ये देखिए मेरे ऊपर भी कितनी सारी छिट्टी आई थी टमाटर और दही के पेस्ट की। और जब काम के बीच में ये दिक्कतें आती हैं तो मुझे काफ़ी परेशानी हो जाती है। और मसालों को भून लिया था मैंने और आलू भी डाल दिए थे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया था और डाल देती हूँ पानी। और जो भी वॉइस आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और देखिए एक तरफ चढ़ा दिए थे मैंने चावल और देखिए सारी जो टमाटर की प्यूरी वगैरह चिपकी हुई थी दीवारों पे उसको साफ़ कर दिया था। और इसको अब पानी से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अगर गंदगी थोड़ी देर भी अगर दीवारों पे रह जाती है तो तुरंत ही दाग बन जाते हैं। किसी भी जगह पे हो तो उसको तुरंत ही साफ़ करना पड़ता है। देखिए सफाई कर दी थी और इधर मेरी सब्ज़ी भी पकने लगी थी। और बच्चों की वॉइस आ रही है बाहर से, बार बार बुला रहे हैं भाभी भाभी कह के, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये देखिए सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बन के हो चुकी है तैयार। मेरी दम आलू की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। अब आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। और ये देखिए सब्ज़ी बनने के बाद मैं इसको तुरंत ही कढ़ाई से बाहर कर देती हूँ और बनाऊँगी चावल और रोटियाँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही ऐसे ही बनाए रखिए और रोज़ नए नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो जाऊं, ऐसा भी आशीर्वाद दीजिए। और फिर बनाने लगी थी रोटियां और ये देखिए फाइनली लगा दी थी मैंने थाली बच्चों को खिलाने के लिए और बच्चों को खिलाने के बाद खुद भी खाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।